देखिए, बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, इस पर अगर ध्यान नहीं देंगे, तो फिर बच्चे का सेहत पर बुरा असर पड़ेगा, बच्चे बीमार पड़ेंगे। चूँकि छोटे बच्चे जो हैं, उनको बढ़ने का, उनका तेज़ी से उनके शरीर का, उनके रक्त का, उनके दिमाग का, उनके एक-एक मांसपेशियों का, उनके हड्डियों का वृद्धि होने का समय होता है। और उसी समय अगर मिलावट वाले खान-पान बच्चों को देंगे, उनका आहार व्यवहार खराब होगा, तो ज़रा सोचिए बच्चों का ग्रोथ कैसा होगा? बच्चे का खून खराब हो जाएँगे, बच्चे की मांसों में चर्म रोग की शिकायतें आएँगे, बच्चे की मानसिक स्थिति भी खराब होंगे, दिमाग भी उनका तेज नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा कि बच्चे आखिर खा क्या रहे हैं? बच्चे आखिर जा और आ कहाँ रहे हैं? क्या बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है? बच्चे को मिलावटी खान-पान से दूर रखें, घर का अच्छा भोजन कराएँ उनको और प्रयास करें कि होटलों का खाना ना खाएँ बच्चे। हाँ, और वो बाज़ारों में जो मिलावट वाले बिस्कुट बिकते हैं, पता नहीं क्या-क्या, वो बहुत सारे मिलावट वाले सामग्री मिलते हैं, उन सब चीज़ों से दूर रखिए। आजकल तो देखते होंगे ना टेलीविज़न्स पे और भी अखबारों में समाचार भी छपते रहते हैं कि कुल्फ़ी-वुल्फ़ी क्या-क्या खाने से बच्चे बीमार हो गए। मिलावट वाले कुल्फ़ी ना खिलाएँ, मिलावट वाले ये गुपचुप जो होते हैं वो पता नहीं कैसे-कैसे कितने-कितने दिनों का बासी-वासी पानी-वानी से बनाते हैं वो। उससे बच्चों के सेहत पर बुरा असर पड़ेगा, वो बीमार पड़ जाएँगे और बड़े-बड़े डॉक्टरों के यहाँ जाएँगे। बहुत सारे बच्चे तो इन चक्करों में मर गए, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो गए, उनके खून खराब हो गए, उनके लीवर खराब हो गए, उनके किडनी खराब हो गए, वो चर्म रोग से ग्रसित हो गए, उनकी दिमाग भी अच्छा कार्य नहीं किया और वो समाप्त हो गए। ज़रा सोचिए क्या फ़ायदा हुआ उन सब चीज़ों को खिलाने से? हाँ, बच्चे तो मौत के मुँह में चले गए ना। इसलिए बच्चों को अच्छा भोजन दें, बच्चों को अच्छा संगति दें और बच्चों का लालन-पालन बेहतरीन ढंग से करें। हाँ, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। बच्चों को क्या करना है, नहीं करना है, उनको अच्छा से समझाइए, उनको बताइए, उनको अच्छे-बुरे का ज्ञान दीजिए। हाँ, और कोशिश करिए कि घर में अच्छा खाना पका के शुद्ध और शाकाहारी सात्विक भोजन कराइए उसे। प्रयास करिए कि बच्चों को तामसी भोजन से दूर रखिए, है ना? बच्चों को तामसी भोजन अगर देंगे, मांसाहारी भोजन अगर देंगे, तो बच्चा ज़्यादा हिंसक होगा। उन सब चीज़ों से बच्चों को दूर रखिए, शाकाहारी भोजन उसको कराइए और अच्छा संगति में उसको लालन-पालन कराइए, अच्छा शिक्षा दीजिए, जो उचित शिक्षा हो वही दीजिए। और कोई आवश्यकता नहीं कि सभी स्कूल अच्छा से पढ़ाते हैं। हाँ, इसका भी ध्यान रखिए कि आप जिस बच्चे आप लालन-पालन कर रहे हैं, जिसका देख-रेख कर रहे हैं, जिसे पठन-पाठन के लिए आप स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन भेज रहे हैं, क्या वो अच्छा से पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है? इन सब चीज़ों का भी प्रतिदिन मूल्यांकन कीजिए। हाँ, और होमवर्क का कॉपी, पुस्तक जो भी है उसको भी चेकिंग करिए, मूल्यांकन कीजिए कि क्या स्कूल में जो बच्चा पढ़ने जा रहा है वो अच्छा से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। उसके साथ क्या व्यवहार हो रहा है, क्या नहीं व्यवहार हो रहा है। और अगर कोई वाहन से बच्चा जा रहा है, तो उसका भी ध्यान रखिए कि वो वाहन अच्छा है या नहीं है, कहीं वाहन दुर्घटनाग्रस्त तो नहीं हो सकता है। इन सब चीज़ों को भी देखिए और अगर बाय द वे मान लीजिए कि वाहन ठीक ढंग से नहीं चल रहे हैं, खटारा वाहन है या यातायात परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार नहीं चल रहा है और बच्चों को कोंच-कोंच करके ले जा रहा है, बच्चे ठीक ढंग से स्कूल आ जा नहीं रहे हैं उन गाड़ियों से, तो उसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन को अवश्य कीजिए और अपने कर्तव्य और दायित्व और ज़िम्मेदारियों का निर्वहन कीजिए, ताकि भविष्य में कोई घटना ना घटे और बच्चों का जीवन सुरक्षित रह सके। इन सब चीज़ों में भी कार्य करना होगा, तभी बच्चे सुरक्षित रहेंगे, समाज में बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। अगर बालपन से ही बच्चों का अच्छा संगति रहेगा, तो बच्चे अवश्य बड़े अधिकारी बनेंगे, अच्छा इंजीनियर बनेंगे, अच्छे ज्ञानी बनेंगे, है ना? अगर बच्चों का बाल अवस्था से ही गलत संगति मिल जाएगा, तो बच्चे अपराधी बन जाएँगे, नशेड़ी बन जाएँगे, जुएरी बन जाएँगे और बच्चे कुसंगति में चले जाएँगे, उनका अंत निश्चित हो जाएगा। बताइए, क्या फ़ायदा हुआ? सोचिए, क्या मिला? क्या प्राप्त हुआ? इसलिए बच्चों को अच्छा से जीवन
कैसे जीना है, बच्चों को अच्छा से कैसे रखना है, बच्चों को क्या खिलाना है, बच्चों को कैसी संगति देना है, बच्चों को कौन सफल होगा, और जो बच्चों को जन्म दिए हैं ना उनका भी जीवन सफल होगा, और अंत अंत तक बच्चे जो है आपके प्रति वफादारी निभाएंगे। आजकल देखते हैं ना बहुत सारे बच्चों को माँ बाप बहुत लालन पालन करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, बहुत मानते हैं, पता नहीं क्या क्या उनकी मांगों को पूरा करते हैं, लेकिन शादी के पश्चात बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने माता पिता का देख रेख बंद कर देते हैं। बहुत सारे माता पिता अनाथालय में हैं, बहुत सारे माता पिता सड़कों पे भटक रहे हैं, भिक्षाटन कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्या शिक्षा दिया उन्हें? आखिर क्या पढ़ाया? किस संगति में बच्चों को भेज दिए जो बच्चे ऐसे हो गए? जरा सोचिए आखिर क्यों हुआ? आखिर उसको बच्चों को जन्म दिए तो फिर बच्चों को अच्छा से संगति होना चाहिए, बच्चों को उनको अपना कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन करना चाहिए, और वो सोचना चाहिए कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे क्या करना है। आप जरा सोचो, एक परिवार वाले अपने बच्चों का मलमूत्र से लेके सारा कर्म को वो करते हैं और उसके लालन पालन में कितने मेहनत करते हैं, कितना समय व्यतीत करते हैं, कभी सोचे हैं? जरा सोचिए। और उसके पश्चात अगर वो बच्चा नहीं संभले, बच्चा नहीं सुधरे, और उसके पश्चात अपने अभिभावक को बच्चा प्रताड़ित करे बड़ा होकर के, और जिस पत्नी को लाए वो पत्नी भी उसको प्रताड़ित करे, तो जरा सोचिए ये तो फर्ज और दायित्व के विपरीत कार्य है ना। ये तो अच्छा नहीं है, ये तो विधि विधान के उल्टा कार्य है, ये तो नियम विरुद्ध कार्य है। तो इन सब चीजों को देखना होगा, समझना होगा उन बच्चों को भी कि वो बच्चे बड़े होकर के आखिर क्या कर रहे हैं, क्या वो अपने अभिभावक का देख रेख कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या वो अपने अभिभावक का लालन पालन उसी प्रकार से कर रहे हैं जिस प्रकार से उनके माता पिता ने उनका लालन पालन किया बुढ़ापे में, या फिर उसको दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिए हैं। इन सब चीजों को देखना होगा, तभी वो अच्छे बच्चे और अच्छे पुत्र बन सकते हैं। अन्यथा उनको भी वही दशा होगा अंत समय में जो उन्होंने किया है, क्योंकि जो जैसे उसे वैसा ही फल अवश्य प्राप्त होता है। कर्म अच्छा करेंगे तो फल भी अच्छा मिलेगा, कर्म अगर गलत करेंगे तो फल भी जो है गलत ही मिलेगा, और झूठ मूठ का भाग्य को दोष देंगे, कोचेंगे दूसरों को। हाँ, कर्म ही खराब करेंगे और कोचेंगे दूसरों को तो थोड़े होगा। इसलिए अपने आप को सुधारना है, अपने आप को संभालना है, और नियम और विधि विधान के अनुसार मर्यादाओं का पालन करते हुए ही जीवन यापन करना है, और कैसे जीना है इस पृथ्वी पर, इन सब चीज़ों को देख करके ही व्यक्ति को तेजी से आगे बढ़ जाना है।